Hello students, we are studying about the constitutional design. And now today's topic is why do we need a constitution? So students, the South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. The oppressor and oppressed in this new democracy were planning to live together as equal. It was not going to be easy for them to trust each other. So, after long negotiations, both parties agreed to a compromise. The whites agreed to the principles of majority rule and that of one person, one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. But what was the guarantee that this trust will not be broken in future? So the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. These rules determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decide the rights of the citizens. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. तो स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रगल था उसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों जरूरी था। एक कॉन्स्टिट्यूशन वह होता है जिसमें कि कोई भी चीज लिखित होगी, संविधान के रूप में होगी और उसे लोगों को मान्य करना होगा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में जहां ब्लैक्स मेजॉरिटी में थे और जब डेमोक्रेटिक आ गया तो वो इस बात को लेकर एग्री हुए कि हम जो व्हाइट्स ने हमारे साथ अत्याचार किया है हम उसका बदला नहीं लेंगे और हम उसमें शांतिपूर्वक उनके साथ जीवन बिताएंगे। यहाँ पर लेकिन दोनों ही पार्टीज जो थी आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, तो बहुत लॉन्ग नेगोशिएशंस हुआ दोनों पार्टी के बीच में और फिर दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हुए। व्हाइट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया कि जो मेजोरिटी रूल है उसे वन पर्सन वन वोट के लिए वो रेडी रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने और उसके साथ उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि सब बेसिक राइट्स जो हैं वो पुअर को और वर्कर्स को वो भी दिए जाएं। तो वहीं पर जो ब्लैक्स थे वो एग्रीड हुए कि जो व्हाइट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उन पर कोई भी बलपूर्वक अधिकार नहीं करेगा और उनको किसी भी तरह से यहाँ से भगाया नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें सभी पार्टीज ने, दोनों पार्टीज ने इस तरह से, व्हाइट्स ने भी ब्लैक्स ने भी कंप्रोमाइज किया। लेकिन ये क्या गारंटी थी कि ये रूल्स जो थे, ये कंप्रोमाइज जो थे, वे भविष्य में तोड़े नहीं जा सकते थे। तो इसका एक सरल रास्ता था कि कोई ऐसे लिखित में इन चीजों को लिख लिया जाए और उसे एक ऐसा जामा पहना दिया जाए ताकि उसे कोई भी न तोड़ सके। तो तब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी और सभी पार्टीज एग्री हुई कि जो एक गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाया जाए जिसे कि सारे लोग मानेंगे, चाहे जो भी गवर्नमेंट पावर में हो, लेकिन वह इन रूल्स को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकती। सभी लोग इस बात पर राजी हो कि ये सारे बेसिक रूल जो हैं ये सुप्रीम होंगे और कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर भी नहीं कर सकेगी। तो इन बेसिक रूल्स को जो कि लिखित में थे उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। A constitution does many things. First, it generates a degree of trust and coordination. Second, it specifies how the government will be constituted. Third, it lays down limits on the powers of the government. And fourth, it expresses the appreciations of the people about creating a good society. तो ये चार चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनरेट करता है। पहली तो ये कि जो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होता है वह लोगों के बीच में बनाता है। इसके साथ साथ सेकंड ये कि वह स्पेसिफाइड करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगी। गवर्नमेंट की भले ही पावर बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट होंगी और इसके साथ साथ जो आम जनता है उसको एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए और उसके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करने के लिए और अपनी जो समाज के अच्छे सोसाइटी बनाने के लिए जो भी उनकी फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने में सहयोग प्रदान करेगा। तो चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन की वार रही हो, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की, उसके बाद चाहे वो फ्रेंच का रेवोल्यूशन हो,
और चाहे साउथ अफ्रीका का रेवोल्यूशन है, ये सारे चेंजेस ने ये बताया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, और जो पावर होती है किसी एक के पास नहीं होती बल्कि जनता के पास होती है। Now, making of the Indian Constitution. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The country was born through a partition on the basis of religious differences. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition-related violence. So the makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. स्टूडेंट, भारत को जो संविधान था वो भी साउथ अफ्रीका के संविधान की तरह ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सरकमटेंसेस में बना था। उस वक्त अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ पार्टीशन का दुख भी झेला था, जिसमें लगभग 10 लाख लोग दोनों साइड की बॉर्डर में मारे गए थे। तो उस वक्त जो संविधान के निर्माता जो हमारे नेता थे वो इस बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से होना चाहिए, और फ्यूचर में और वर्तमान जो है भारत का वर्तमान और भविष्य जो है वो कैसा होगा। Despite all these difficulties, there were one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Before the partition of Pakistan, as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchises, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. तो सारी डिफिकल्टीज के साथ, सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए, देखते हुए जो हमारा भारतीय संविधान था वो बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, और साउथ अफ्रीका से बहुत सारी सीख लेने को मिली। तो पार्टीशन के पहले ही 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स तो जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना चुके थे। 1931 में उन्होंने कराची के सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसे बताया कि जो स्वतंत्र भारत होगा वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, वो किस तरह का दिखेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स थे इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ये सारी चीजें थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इस तरह से होगा और इस तरह से चलेगा। तो ये सारे लीडर्स ने इन वैल्यूज को स्वीकार किया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने इन चीजों को एक्सेप्ट करते हुए यह स्वीकार किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी तरह से बनेगा। Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideal of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. But at each step they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our constitution. इतने सालों की सोच के बाद जो हमारे नेता थे वो उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था, और वो अब दूसरी कंट्रीज से सीख लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। तो जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने फ्रेंच का रिवॉल्यूशन था, ब्रिटेन का जो बिल ऑफ राइट्स यूएस का था, और ब्रिटेन की डेमोक्रेसी थी, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की। लेकिन वो ये सारी चीजें हमारे यहाँ लागू करना चाहते थे, लेकिन इसके पहले वो एक क्वेश्चन जरूर रखते थे कि क्या ये सिचुएशन हमारे देश में, हमारे भारत देश में, क्या ये सिचुएशन सही फिट होगी, क्या हम इस नियम को हमारे भारत देश में लागू कर सकते हैं या नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। So students, here is the activity given on the page number 23. Speak to your grandparents or some other elders in your locality. Ask them if they have any memory of partition or independence or the making of the constitution. What were their fears and hopes about the country at that time? Discuss these in the at home or doubt class. स्टूडेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या आपके आजू बाजू में कोई एल्डर हो, उनसे आप पूछ कर देखिए कि जब यदि वो भारत की स्वतंत्रता के समय थे
तो उस वक्त जो संविधान था, उस वक्त जो जनता थी, उनके मन में क्या डर था और क्या आशाएं थी कि क्या होगा हमारे देश का आगे जब अंग्रेज चले जाएंगे और हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी, किस तरह की होगी, इस बारे में आप चर्चा करें और फिर डाउट क्लास में हम सभी के साथ चर्चा करें. Now we will read the Constituent Assembly, about the Constituent Assembly in the next video.